डिजिटली आपको अपडेट करने के लिए आपकी सेवा में हर दिन सुबह 8 बजे हाजिर है आपका पेपर वाला, सिर्फ कलम इंडिया पर। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 जनवरी है। आज और कल मकर संक्रांति का दिन है। ये दोनों दिन काफी गर्दा उड़ा के दही चूड़ा चलेगा। कई जगहों पे जो है शरद यादव के निधन की वजह से भोज कैंसिल हुए हैं। कल 2-3 जगह पे थे भी। नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा के यहाँ भी चिवड़ा दही का भोज था। कई नेताओं का आगमन हुआ। चिराग पासवान भी पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ नितिन नवीन जो कि पूर्व पथ निर्माण मंत्री हैं, उनके यहाँ भी चिवड़ा दही का भोज हुआ। तो समझिए कि भाजपा खेमे में 2-3 जगहों पे जो है ये भोज हुई है। लेकिन महागठबंधन में सभी जगहों पे लगभग कैंसिल रहा, क्योंकि रात को ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पे यानी राबरी आवास पे जो चिवड़ा दही का भोज आज के दिन 14 जनवरी के दिन दिया गया था, उसको कैंसिल कर दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ जो भोज था उसको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि एक समाजवादी नेता का निधन हुआ है और सभी लोग इससे काफी दुखी और चिंतित थे। तो अब हम लोग जो है आ जाते हैं तमाम जो मुख्य खबरें हैं हमारी उन पर, क्योंकि देखिए आज पॉलिटिकल खबरें ज्यादा हैं। और पॉलिटिकल खबरें इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि तेजस्वी के मंत्री जो बिहार के शिक्षा मंत्री, वो हठधर्मिता पे उतर आए। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमने कोई गलती कहा है। अरे ठीक है, आपने कोई गलती नहीं कहा, ये पूरी दुनिया मान लेती है, लेकिन आपको ये चीज तो मानना ही पड़ेगा ना कि किसी भी धार्मिक व्यवस्था पर आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते। कल आपके ही नेता कह रहे थे कि भाई जो लोग भी मान लीजिए कि कोई कुरान को मानता है, कोई बाइबल को मानता है, कोई गुरु गोविंद साहब को मानता है, कोई अन्य ग्रंथों को मानता है, तो आप इस पर सवाल खड़ा कर देंगे। और खासकर रामचरितमानस जिससे लोगों की आस्था इतनी जुड़ी हुई है, उसके बावजूद जो है इतना बड़ा बयान देते हैं और फिर कहते हैं कि हम अपनी बातों से नहीं पलटेंगे, अपने बयान वापिस नहीं लेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? इसको तो जिद्दी कहेंगे कि लड़का जिदिया गया है, यही ना कह सकते, इससे ज्यादा क्या कहेंगे। अब ऊपर से देखिए कि राजद का समर्थन प्राप्त हो गया है। जेडीयू और राजद में रामचरितमानस को लेकर रार छिड़ गई है। रार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इसको रार ही कहेंगे। नीतीश कुमार के मंत्री कह रहे हैं, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि अगर अपने फेमस होने के लिए, नेतागिरी के लिए बयान दिया गया है तो ये गलत है, उन्हें बयान वापस लेना चाहिए। किसी भी धर्म के ग्रंथ पर जो है टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए, सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। एक बयान देकर चंद्रशेखर ने पूरा सनसनी फैला दिया है और उनकी वजह से जो है पूरी महागठबंधन पे सवाल खड़ा हो रही है कि हम लोग रामचरितमानस के विरोधी हैं। अब बताइए, ये अशोक चौधरी कह रहे हैं। अशोक चौधरी ही नहीं, जेडीयू के कई नेताओं ने इस चीज को कहा है कि बयान वापस ले लें। लेकिन राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कल कहा कि वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाइन ये नहीं था, लेकिन लाइन सेम टू सेम मिलता जुलता था। अब लाइन क्या था हम वो बता देते हैं। जगदानंद सिंह ने कहा है कि ये मंडल की राजनीति है और मंडल की राजनीति करने वाले लोग, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग जो है वो ऐसे ही बोलते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते चलते हैं। बगल में जो है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर खड़े थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि आपने जो भी कहा है, आपकी पूरी कथन के साथ राजद परिवार यानी राजद कुनबा साथ है, शामिल है, आपके पूरे सपोर्ट में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही ना हुआ कि आप जितना माने उतना बोलिए, जितना आपको लगता है कि पूरा देश को भी जला देने वाला कोई बयान आपके पास है तो वो भी दे दीजिए। इसके पीछे भी राजद आपको जो है कहेगी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, करते रहो, बढ़ाते रहो। ऐसा कहीं होता है क्या? आप ही बताइए। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यह भी कहा है कि भाई रामचरितमानस में कंकर भी है, कचरा भी है, यानी मोती भी है और कचरा भी है। अब इस पर भी जो है सियासत गर्मा गई है। अरे भाई, इस तरह की बात क्यों की जा रही है कि कहाँ कचरा है, कहाँ कंकर है? गली नली का तो कचरा साफ हो नहीं रहा है, अब रामचरितमानस में कचरा ढूंढ रहे हैं। तो उसको साफ करने की जरूरत नहीं है, वो पवित्र है, साफ है, स्वच्छ है और लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है।
तो इन सब चीजों पर टीका टिप्पणी करके अगर कोई आगे बढ़ता है तो भाई अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो भाई आप ही के खेमा के जो लोग कह रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, कई लोगों से हमारी विपक्ष में से बात हुई, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस कौन नहीं पढ़ता है, हमको बता दीजिए एक आदमी का नाम। अरे किसी न किसी यज्ञ में, किसी न किसी कुछ में कोई लोग डेली भी पढ़ता है। राजद के ही कई नेताओं से हमारी ऑफ कैमरा भी बात हुई और ऑन कैमरा भी बात हुई, उन्होंने कहा कि डेली भी पढ़ते हैं, उसमें कहाँ दिक्कत है। लाइव लाइट में आने के लिए जो है ये तमाम चीजें कभी कभी हो जाती है। देखिए अशोक चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि ये जल्दीबाजी में दी गई बयान है, इसको वापस लेना चाहिए, लेकिन कहां मानने को तैयार हैं तेजस्वी यादव के प्रिय मंत्री। नहीं मानेंगे तो देखिए कई लोग तो भाई हमलावर हैं। कल किस तरह से राष्ट्रीय बजरंग दल ने जो है देश भर में विरोध जताया, साथ ही साथ पुतला दहन किए गए, जूते चप्पल से स्वागत किया गया उनके फोटो पर, तो अच्छा लग रहा है यही सब करवाने में, तो अच्छी बात है। अब चंद्रशेखर सिंह कल कह रहे थे कि हम एक बार बोल दिए ना, अब 5 बार बोलेंगे, जो हमने कह दिया वही कहेंगे। अब देखिए इसी पर बयान आया है शिवानंद तिवारी का। शिवानंद तिवारी ने भी जो है कहा है कि अगर किसी ग्रंथ पर सवाल खड़ा होता है, चाहे जिस तरह से माहौल क्रिएट हुए और देखा जा रहा है कि दिक्कतें आ रही है, तो हम इस बयान से समर्थन नहीं रखते हैं। शिवानंद तिवारी भी बोल चुके हैं कि भाई हम इस बयान से समर्थन नहीं रखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कह चुके हैं, अशोक चौधरी भी कह चुके हैं। कहने के लिए महागठबंधन है, सीपीआई सीपीएम के नेता भी कह रहे हैं, तो झूठों के महागठबंधन है क्या? अरे जब एक दूसरे का बातें नहीं मानना है, कोई कोऑर्डिनेशन नाम का चीज नहीं है, तो आप तो सुधाकर सिंह को निकलवा दिए एक के बयान पर। क्या हुआ था? सुधाकर सिंह क्या कह रहे थे? बहुत बड़ा तोप कह दिए थे जो पूरा देश जलने लगा, उठा पटक होने लगा। वो तो न्याय और किसान ही की बात कर रहे थे ना, तो उनको पिंच करके जो है वापिस लो बयान, और नहीं तो चलो निकलो। बेचारा निकल गया, तो अब काहे इन पर शांति बनी हुई? कार्रवाई अगर कोई मांग कर रहा, आप ही के गुट का लोग, आप ही के खेमा का लोग, तो कीजिए कार्रवाई, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, कल नगर की सरकार का शपथ हुआ है। तमाम जो भी जीते हुए वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, सभी लोगों ने जो है ओथ लिया है और पटना को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया जो है जारी हो गई है। लेकिन देखिए कल ओथ हुआ और कल ही एक जो है बवाल भी हो गया। बवाल यानी कहें कि तानातानी जैसा माहौल भी हो गया। पार्षद का आरोप, मेयर को नहीं ले जाया गया कार्यालय, नगर आयुक्त बोले खुद खरमास बाद आने की बात कही गई। अब देखिए कल ही पहले ही दिन विवाद, मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षदों ने ली शपथ। सीता बोली नगर निगम प्रशासन ने प्रोटोकॉल का नहीं किया पालन। अब नहीं कीजिएगा पालन तो आरोप लगबे करेगा। अब भगवान जाने की क्या मामला है, लेकिन पहले दिन ही आरोप की बात आ रही है। चलिए दूसरी खबर में हम आ जाते हैं। बयान पर बवाल, हमने पहले भी बताया आपको, क्योंकि कल से लगातार जो है खबर आप देख रहे होंगे। कल से क्या, जब से बयान दिए हूं तभी से कलम इंडिया पे खबर चल रही है। और कल तो अपडेट एकदम अशोक चौधरी का भी चला है और जगदानंद सिंह का भी चला है, तो दोनों लोगों का आपने देखा होगा किस तरह से बयानबाजी का दौर जो है लगातार जारी है। ऐसे में जगदानंद बोले राजद मंत्री के, यानी जगदानंद ने कहा है कि अपने मंत्री के साथ है और राजद पूरा, जो राजद का कुनबा है वो पूरा साथ है। तो अशोक चौधरी ने कहा बयान वापिस लीजिए। अब किन नेताओं ने क्या कहा है, एक आध लाइन जो दैनिक भास्कर की खबरें छपी हुई है वो भी पढ़कर बता देते हैं। क्योंकि देखिए अखबार की खबरें हैं और अखबार की बातें हैं, तो भले ही हम अपने जुबान से कह रहे हो, भले ही अपनी जो सोर्सेस है उससे कह रहे हो, लेकिन कुछ चीजें अखबार से भी ले लेनी चाहिए। तो पेपर वाला कार्यक्रम में आपको जो है बताते हैं कि आज क्या कुछ दिन भर होने जा रहा है और कल क्या कुछ दिन भर हुआ है। तो जगदानंद बोले राजद मंत्री के साथ, अशोक चौधरी ने कहा बयान वापिस लीजिए। शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिया आपत्तिजनक बयान के बाद राजनीतिक वार पलटवार तेज, राजद और जदयू आमने सामने। समाजवादियों ने जो राह दिखाई उसे चंद्रशेखर आगे बढ़ा रहे, कमंडलवादी सफल नहीं होंगे। बताइए, भाजपा वालों को जो है कमंडलवादी कहा जा रहा है। कल जगदानंद सिंह ने कहा भी कि वो सफल नहीं होंगे, ये मंडलवादी की राजनीति है और इसी को प्रोफेसर चंद्रशेखर आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छा कह रहे हैं, आगे बोलते रहे। चलिए,
शिवानंद तिवारी ने कहा, मानस पर पार्टी का स्टैंड पार्टी की मीटिंग में तय हो, जिसमें तेजस्वी यादव भी रहे। बवाल को बढ़ता देख शिवानंद तिवारी ने इत्तेफाक इस बयान से नहीं रखा और कहा कि किसी मुद्दे पर जो है अगर बवाल बढ़े तो बैठक होनी चाहिए, जिसमें तेजस्वी यादव को भी शामिल होना चाहिए और तेजस्वी यादव शामिल होकर इस चीज को क्लियर कर दें कि मंत्री ने जो बयान दिया वो उचित है या नहीं है। अगर उचित नहीं है तो कहीं ना कहीं बयान वापस करवाने के लिए कहा जाए, कुछ कार्रवाई की जाए। इस तरह की चर्चा जो है चल रही है। उसी तरीके से रामचरितमानस के दोहे की गलत व्याख्या करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं चंद्रशेखर। अशोक चौधरी कह रहे हैं, बताइए आप ही के ना लोग हैं भाई। ये तो नहीं है कि भाजपा वाला कोई कह रहा है तो तकलीफ होगा आपको कि भाजपा वाला कह दिया, ऐसा तो है नहीं। तो आप ही के लोग कह रहे हैं कि आप लोग दोहा को जो पढ़ रहे हैं वो भी गलत, और आधा पाठ सही है और आधा पाठ गलत है। ये कैसे हो जाएगा? इतना दिन से दुनिया भर रामचरितमानस लोग पढ़ते रहा है, मतलब कि डर भय लगेगा तो तनिक कोना में हनुमान चालीसा लेके चलिएगा। अब बुराइयों की जगह हनुमान चालीसा का, ये कौन नियम है भाई? तो इसको ही बता रहे हैं अशोक चौधरी की भाई दोहरी नीति है और कहीं ना कहीं दोहों को गलत पढ़ा गया है जो नहीं होना चाहिए। चलिए, ये खबर आपने देख लिया। अब प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कल क्या कहा कि भाई अशोक चौधरी को पढ़ना चाहिए, पढ़कर जो है बयान देना चाहिए कि वो क्या बयान दे रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करें चाहे अन्य लोगों ने अगर कोई चीज लिखी है और किसी चीज को जमीन पर उतारा है तो वो ज्ञानी है, तभी उन्होंने उतारा है। और हमने उन्हीं की चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसलिए एक बार जब अशोक चौधरी पढ़ लेंगे तो उनको जानकारी हो जाएगी। तो इसको भिरंते न कहेंगे, लड़िए जितना लड़ना है। चलिए, थोड़ा बहुत पानी पी लिया जाए। अलविदा शरद। आज जो है प्रखर समाजवादी नेता शरद यादव पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। कल चिराग पासवान हो, तेजस्वी प्रसाद यादव हो या अन्य तमाम बड़े नेता, राबड़ी देवी हो, सभी लोगों ने शरद यादव के परिवार से मुलाकात की है, सांत्वना दी है, श्रद्धांजलि अर्पित की है और शरद यादव को भी देखा है, यानी उन पे माल्यार्पण करने पहुंचे थे। तो अंतिम यात्रा में हजारों की हुजूम हो सकता है कि आज शामिल होगी। ऐसे में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के पैतृक जिले में आज ही दी जाएगी अंतिम विदाई। देखिए, केसी त्यागी ने कहा है कि कभी जेपी कहा करते थे कि शरद यादव जब तक है तब तक कभी खत्म नहीं हो सकता है लोकतंत्र। सच है, शरद यादव एक ऐसे नेता हैं, मतलब नेता रहे, जिनकी लोकप्रियता और जिनकी पहचान जो है खुद के दम पर बनी और ऐसी पहचान बनी कि स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति के लिए वे जाने जाते थे। तो अलविदा शरद की कहानी हो चुकी है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। अब हम लोग गवर्नर, देखिए एक खबर है भास्कर की, शरद यादव के मन का लोहिया न कभी कमजोर हुआ न मरा। ऐसा नेता जिसने गैरवाजिब मसले को भी कभी बर्दाश्त नहीं किया। गवर्नर लालू को शपथ नहीं दिला रहे थे, शरद ने राजभवन घेरने को कहा, बन गई सरकार। अब बताइए, ये सब तो यादगारें पल हैं। यानी राज्यपाल लालू यादव को शपथ नहीं दिलवा रहे थे, शरद ने कहा राजभवन घेरो और सरकार बन गई। इसको कहते हैं स्टैंड, इसको कहते हैं ताकत। ये हो गया। कल क्या कुछ हुआ आपने देखा ही। कल भोज भात हुआ पूरा एकदम गर्दा उड़ा के। 2 जगह पे हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन भोज भात में बयानबाजी भी बहुत न हुआ। संजय जायसवाल भी पहुंचे हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संजय जायसवाल ने किया है, विशेषकर इन सभी मुद्दों को लेकर। तो ऐसे देखिए, कैबिनेट के फैसले भी आए हैं कल। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विकास कार्य को लिए गए कई निर्णय। 173 नालों का गंदा पानी नदियों में ट्रीटमेंट के बाद गिरेगा। 161 करोड़ रुपए की कैबिनेट ने दी स्वीकृति। चलिए आगे बढ़िए। राजद बिहार का माहौल खराब करने की कर रहा है कोशिश, विजय सिन्हा ने कहा है। बिहार है का
अब कई नेता ने भाजपा के तो कहा कि पूरे देश का माहौल जो है अलग अलग जगह पे बयान दे के राजद वाले खराब कर रहे हैं। तब भगवान जाने कौन क्या कर रहा है भाई। राजद सुप्रीमो लालू की सह पर हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे नेता। संजय जायसवाल ने कहा है, कल बताया ना हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाए हुए थे। देखिए अब क्या होता है। खाद की कालाबाजारी पर करें कार्रवाई, जो कृषि मंत्री है उन्होंने कहा। चलिए अब इंटरव्यू है, ये भास्कर के द्वारा लिया गया है उपेंद्र कुशवाहा का इंटरव्यू। सवाल, क्या राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है कि आप जदयू को छोड़ रहे हैं वो सही बात है? तो देखिए इसमें कुशवाहा का बयान आया है, 100% अफवाह है, लेकिन मैं वो खिलाड़ी हूं जिसे 2 सालों से पेवेलियन में बिठा रखा है। अब सही बात है भाई, ये बयान आया है। उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें फ्रंट पे खेलने की आदत है, बैक में बैठाने से कोई फायदा नहीं होगा। आज न कल तो आपको दिखेगा ही कि कुशवाहा कहाँ जाएंगे। हालांकि अब देखिए कुछ भी हो सकता है। भाजपा में जाने की चर्चा तो है। दिल्ली एवं जम्मू से ज्यादा ठंडे हमारे 11 जिले। घने कोहरे से घटी विजिबिलिटी, मतलब कि कोहरा ज्यादा है, थोड़ा बच के चिवड़ा दही का आज आनंद लीजिए। कल भी लीजिएगा क्योंकि 14 और 15 दोनों, देखिए पहले तो एक ही दिन संक्रांत मनते थे, लेकिन यहाँ दूधू को परंपरा की शुरुआत जो हुई है 4-5 सालों से हम देख रहे हैं। भगवान जाने उससे पहले हुआ याद नहीं है, लेकिन 4-5-6 सालों से हम देख रहे हैं कि 14 को लोग मना रहा है और 15 को मना रहा है। हर त्योहार 2 दिन, हर त्योहार 2 दिन। चलिए कीजिए, सभी चीज 2 दिन कीजिए। केंद्र ने सीबीआई को दी लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति। अब बताइए, बेचारे सिंगापुर में इलाजरत हैं, बेड पर हैं, केंद्र सरकार अनुमति दे रही है कि लालू यादव पे कार्रवाई कीजिए। मतलब कभी कभी मतलब कि हाथ गोड़ धो के नहीं, नहा धो के केंद्र सरकार भी लालू यादव के पीछे पड़ गई। अब कितना, अरे ठीक है उन्होंने कोई जुर्म किया है, जुर्म की सजा उन्हें मिली है, जेल में रहे हैं, अभी जमानत पर है, तो अब एगो नया पेच अगर घुसा रहे हैं तो हो सकता है कोई मामला हो। अब इसमें क्या कहा जाए। चलिए 27 नदियों में 3200 किलोमीटर का सफर 51 दिन में पूरा करेगा क्रूज। किराया 55 लाख रुपए। देखिए इतना महंगा जो क्रूज है गंगा नदी में अब से शुरू होगा केंद्र की योजना के तहत। अच्छी बात है। बेगूसराय के कुत्तों ने 10 महिलाओं को खाया तो वन विभाग ने 41 को मारकर जहां तहां छोड़ा, तब इनके मांस खाकर बन रहे हैं आदमखोर। बताइए, ओह बड़ी समस्या है भाई। तेजस ट्रेन जो है, तेजस राजधानी एक्सप्रेस की अब 3 रैक लेट आने पर भी समय से खुलेगी। अच्छी बात है, ये व्यवस्था होनी भी चाहिए क्योंकि बहुत लोगों को जल्दी जाने की जरूरत होती है। एडीएम के बेटे की संदिग्ध स्थिति में मौत, डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ पर केस। बताइए, नालंदा से आए कार सवार अपराधियों ने फतुआ एवं खुसरूपुर के पेट्रोल पंप को लूटा, मतलब कि पूर्व में लूटा था। 4 लोग गिरफ्तार हुए। मजदूर की मौत के मामले में बिल्डर ठेकेदार पर केस दर्ज। वो जो पटना में पुल बनाने के दौरान मिट्टी धंसने से एक मजदूर की जान चली गई थी। तो अब भी कुछ विशेष खबर नहीं है, विशेष जो अपने पास 2-4 वो है उसको भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए कल जो है दिल्ली में तमाम बड़े नेता शरद यादव का अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान अमित शाह भी पहुंचे हैं। अमित शाह के अलावे जेपी नड्डा पहुंचे हैं, राहुल गांधी पहुंचे हैं और कई बड़े नेताओं की जो तस्वीरें दिख रही है वो सारे नेता पहुंचकर अंतिम विदाई दी है, प्रणाम किया है और नमन करते हुए परिवार को सांत्वना दी है। तो ये खबरें थी खेल जगत से जुड़ी हुई जो खबर है। जब भी भारत में वर्ल्ड कप हुआ टीम हमेशा अपना शुरुआती मैच जीतती रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शार्दुल शहबाज शामिल। जोशीमठ 12 दिन में 5.4 सेमी नीचे धंसा, होटल गिरने का काम शुरू। जोशीमठ का मामला गर्म हो गया है और भी अखबार जो ले लेते हैं।
जागरण की क्या कुछ मुख्य खबरें हैं उसको देख लेते हैं। पूर्व मंत्री शरद यादव को दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि, हमने पहले ही बता दिया। 81 डॉक्टर सेवा से बर्खास्त किए गए। गलत करिएगा तो सेवा से का बहुत कुछ से बर्खास्त हो सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय। कई काम हमने पहले ही बता दिया। लालू पर मुकदमे को गृह मंत्रालय ने अनुमति, हमने बता दिया। जो खबरें सेम टू सेम, देखिए अखबार है तो सेम टू सेम खबरें रहेंगी। राजद शिक्षा मंत्री के पक्ष में उतरा, जदयू ने किया विरोध। जदयू विरोध करे हम पहले ही बता चुके हैं। राजद के मंत्री और नेताओं में हिम्मत है तो इस्लाम और कुरान पर टिप्पणी करे। सही बात है। देखिए ये विजय कुमार सिन्हा का बयान है। कल उन्होंने बयान दिया है कि अगर आप में हिम्मत है, यानी राजद वालों में हिम्मत है, तो कुरान या इस्लाम पर बयान देकर बताएं। केवल हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए ये लोग जो है पूरी प्रक्रिया को अपनाते हैं, बयान देते हैं इस तरह से, और साथ ही साथ हिंदुत्व पर किसी ग्रंथ पर सवाल खड़ा करके अपना वोट बैंक जो है उसे सेव रखना चाहते हैं। यानी इनका वोट बैंक का जो निशाना है वो मुस्लिम समाज पर है, और इसी को लेकर जो है अजूल फजूल बयानबाजी लोग समय समय पर देते रहते हैं। आप अगर कुरान या इस्लाम पर बयानबाजी करेंगे तो धड़ से सर कलम कर दिया जाएगा। ये विजय कुमार सिन्हा ने कल कहा है। और जानवर मानसिकता के लोग ही इस तरह के बयान देकर हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करते हैं, हिंदुत्व को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। संजय जायसवाल ने भी कहा है, पूरी भाजपा कह रही है। भाई सही बात है भाई, सवाल आप खड़ा कीजिएगा तो कोई भी कहेगा। भारत को शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। धंस सकता है पूरा जोशीमठ, 12 दिन में 5 पॉइंट बताए दिया हमने पहले। पटना के ईशान किशन पहली बार टेस्ट टीम में। पंजाब में बंदा बहादुर इंजीनियर कॉलेज के 3 छात्रों पर फिर हुआ हमला। बताइए बिहार के छात्रों पर क्या हो रहा है भाई, लगातार हमला करवा रहे हैं आप लोग। सरकार को तो इस पर ध्यान देना चाहिए। अलग अलग जगहों की जो सरकार है, रैन बसेरा में लोग सो ही रहे हैं। अब खाने पीने की व्यवस्था थोड़ा बहुत, लिट्टी उट्टी का व्यवस्था हो गया। कभी कदार जो समाज सेवी है चाहे डीएम पहुंच जा रहे हैं, और कुछ तो है नहीं। जो होगा एकदम पढ़ते रहना है, इसमें टेंशन नहीं लेना है कि कोई खबर छूटना है। कोई खबर छूट रही हो तो एकदम कमेंट करके बताइए। शेयर करना ना भूलिए, शेयर करेंगे तब ना गर्दा उड़ेगा तनी। अरे शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए इस कारवा को। पेपर वाला कार्यक्रम है, हर खबर से आपको अपडेट रखेगा। बस 8 बजे जग जाइएगा। यानी बहुत लोग जो है लेट से सोते हैं तो लेट से उठते हैं, तो 8 बजे नोटिफिकेशन ऑन करके कार्यक्रम को देख लेना है। आपको जो है तमाम खबरों से अपडेट कर दिया जाएगा। कुछ अलग सोचे भारतीय कंपनियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में 3 माह में बनेगा 360 डिग्री का पूर्ण सुरक्षा चक्र। साहब बोले जम्मू में सभी आतंकी घटनाओं की जांच एनआईए पुलिस करेगी। ठीक है, अच्छी बात है भाई। जम्मू को कम से कम इतना सेफ बना दीजिए कि वहां पे भी हिंदुत्व पर हमला हो रहा है कम से कम ना हो। देखिए एक टीवी चैनल को लेकर बयान है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सब को लेकर बयान है। टीवी चैनल एजेंडे पर चलते हैं, प्रतिस्पर्धा पर खबर सनसनीखेज बनाते हैं, समाज को बांटते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का बयान है। सुप्रीम कोर्ट की टीवी चैनलों पर चलने वाली बहस में भड़काऊ बयानों पर सख्त टिप्पणियां, कहा वह स्वतंत्र एवं संतुलित प्रेस चाहता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नफरती भाषणों पर चिंता जताते हुए कहा कि यह अभिशाप की तरह है। शीर्ष कोर्ट ने टीवी चैनलों पर होने वाली बहसों में नफरती और भड़काऊ बयानों पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि टीवी चैनल एजेंडे पर चलते हैं, प्रतिस्पर्धा पर खबरों को सनसनी बनाते हैं और समाज को बांटते हैं। ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। ये सच है कि आप अगर इस तरह से चलते हैं करते हैं तो फिर गलत है, क्योंकि खासकर डिबेट में भाई ऐसा सवाल पूछा जा रहा है आजकल, पूछिए। खैर अब हमारे पास जो है हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में भी वही सब खबरें हैं, विशेष कोई खबर है नहीं। देखिए ज्यादा अखबार पढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है और कई अखबार इसलिए लेता हूं ताकि आपको सभी अखबारों में जो मुख्य मुख्य खबरें हैं, जो अलग कुछ सबसे अलग खबर है, वो खबर आप तक पहुंच सके। सब कुछ सेम है अभी इसमें भी। चौसा कांड में 5 केस दर्ज हुई है, 3 की हुई गिरफ्तारी। कल सुशील कुमार मोदी और चिराग पासवान भी पहुंचे हुए थे किसानों के बीच, उन्होंने बातचीत की है और कई तरह से जो है
भरोसा दिलाया है कि मदद की जाएगी। हो गया खत्म। तो ये तमाम अखबारों की खबरें थी जो हमने आपको बता दिया। हर दिन सुबह 8 बजे जुड़ेंगे। बस लास्ट में हर दिन की तरह आज भी एक ही आग्रह है, खबर को शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें, कमेंट करके भाई हाय हेलो कीजिएगा, गुड मॉर्निंग भी कहिएगा, तब ना इधर से कलम इंडिया परिवार आपको भी रिप्लाई देगा। जुड़े रहना है एकदम, डायरेक्ट कनेक्टिविटी कहीं से टूटनी नहीं चाहिए। और एक खुशी की बात यह है कि हमारे जो दर्शक हैं वो हमारे साथ इंटैक्ट हैं, ये साबित हो चुका है। कलम इंडिया पर पिछले एक सप्ताह में जो है 11 लाख लोगों ने, मतलब 11 लाख दर्शक देखे हैं वीडियो को। अब समझिए एक एक वीडियो जो हमारा हो रहा है वो 2-2 लाख लोग देख रहा है, 3-3 लाख लोग देख रहा है, वो बहुत कम दिनों के चैनल में और कम फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर में। इसका मतलब यही ना समझा जाए कि कहीं ना कहीं से ढूंढ के हमको लोग निकाल लिया है कि अच्छा धीरज शर्मा यहाँ है, अब इनको इस मंच से सुना जाए। पहले न्यूज हाट पर हम थे और न्यूज हाट के माध्यम से पिछले 5 सालों से लगातार आपको खबरों से रूबरू करा रहे थे। बस यही है कि इधर आए तो उधर के जो कुछ दर्शक थे वो थोड़ा सा निराश हुए होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई, जिन लोगों का जिनसे जुड़ाव होता है थोड़ी सी निराशा होती है। लेकिन अब कलम इंडिया के मंच से हम लगातार लाइव आ रहे हैं, लगातार हर अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं, तो आप लोग देख भी रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। बस शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।